नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जल्द ही आपके विद्यालयों में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही विद्यालयों में बच्चे आने शुरू होंगे तो हमें आधारभूत शिविर चलाने पड़ेंगे, ध्यानाकर्षण शिविर हमें चलाना होगा, इसके साथ साथ फाउंडेशन लर्निंग शिविर हमें चलाना होगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है आरंभिक आकलन प्रपत्र बनाना। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान का आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम कक्षा 7 विज्ञान का आकलन प्रपत्र बनाएं, आधारभूत आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करें और इसके साथ साथ आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, ये आधारभूत आकलन प्रपत्र अलीगढ़ की एसआरजी अनुज कुमारी जी ने बनाया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के एक मेंबर ने उपलब्ध कराया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फ़ायदा हो सके। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 7 विज्ञान के आकलन प्रपत्र के बारे में। ये अनुज कुमारी जी ने बनाया है, अलीगढ़ की एसआरजी हैं और बहुत ही सुंदर इन्होंने आकलन प्रपत्र बनाया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर को भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये उपलब्ध कराया। तो कक्षा 7 है, समय आपका 3 घंटा है। सबसे पहले उद्देश्य आधारित प्रश्नों के प्रतिशत को देख लेते हैं। ये इसका ब्लूप्रिंट है, आपको इसी तरह से तैयार करना है। उद्देश्य आपके ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक 4 तरह के प्रश्न होंगे। ज्ञानात्मक प्रश्नों का प्रतिशत 20% होगा, यानी कि प्रश्नों की संख्या आपकी 5 होगी। बोधात्मक जो होंगे आपके इन्होंने 60% लिए हैं, यानी कि 15 प्रश्न लिए हैं। आप चाहें तो इसको 50% कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ध्यानाकर्षण के लिए आपकी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, उसमें बोधात्मक का 50% है। अगर आप 50% लेना चाहते हैं तो आप इनको 13 कर लीजिए। और अनुप्रयोगात्मक इन्होंने 10% लिया हुआ है, आपको 20% लेना है, तो इनको आप 5 कर लीजिए। अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही बना लेंगे। उसके बाद तर्क आधारित 10% है, यानी कि 2 प्रश्न है। कुल मिलाकर 25 प्रश्न आपको बनाने हैं। उसके बाद कक्षा 22 किस तरह से प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि हम 7वीं का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, तो इसमें कक्षा 3, 4, 5, 6 ये सभी क्लास के हमें प्रश्न लेने पड़ेंगे। तो कक्षा 3 के इन्होंने 2 प्रश्न लिए हैं, कक्षा 4 के 3 प्रश्न लिए हैं, कक्षा 5 के 5 प्रश्न लिए हैं और कक्षा 6 के 15 प्रश्न लिए हैं। तो उनमें से जो प्रश्न आपको लिए हैं कक्षा 3 का, एक तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया है और एक सब्जेक्टिव लिया है, और ऑब्जेक्टिव में भी बोधात्मक लिए हैं दोनों। उसके बाद कक्षा 4 में 3 प्रश्न है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है कक्षा 4 के। और ऑब्जेक्टिव में एक तो आपका ज्ञानात्मक है और एक आपका बोधात्मक है। इसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने बोधात्मक लिया है, तो आप इसके अनुसार ले सकते हैं। कक्षा 5 के 5 प्रश्न है आपके, 4 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और एक आपका आत्मनिष्ठ है। इसी तरह से कक्षा 6 के 15 प्रश्न हैं और कुल मिलाकर 13 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ है और 2 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ है। उसमें आप देख लीजिए बोधात्मक कौन सा है, ज्ञानात्मक कौन सा है। साथियों, इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, तो इसलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव भी ऑलमोस्ट भर गया है, थोड़ी बहुत ही स्पेस बची है, उसको भी मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। जो मैं मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी की वीडियो बनाता हूं, उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका यहाँ से, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्नों के प्रकार, किस तरह के प्रश्न हमें लेने हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर वस्तुनिष्ठ आप 20 प्रश्न लेंगे, आत्मनिष्ठ आप 5 प्रश्न लेंगे, तो 25 हो गए। उसके बाद कठिनाई स्तर देख लेते हैं। सरल प्रश्न आपके 40%, सामान्य या औसत प्रश्न 40% और कठिन प्रश्न 20%। अब कक्षावार देखें तो कक्षा 3 के 2 प्रश्न, कक्षा 4 के 3 प्रश्न और कक्षा 5 के 5 प्रश्न, कक्षा 6 के 12 प्रश्न और टोटल प्रश्न आपके 25। तो अनुज कुमारी जी ने, जो अलीगढ़ की एसआरजी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर
आकलन प्रपत्र बनाया है, ये आपके लिए बहुत मददगार होगा, इसको आप बना लीजिए। आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आधारभूत आकलन प्रश्न पत्र की। कक्षा 7 विज्ञान, विषय विज्ञान, प्रश्न संख्या आपकी 1 हो गई। तो 3 घंटे का समय है और पूर्णांक आपके 75 है, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 अंकों का है। पहला प्रश्न है, इन्होंने 4-5 कॉलम लिए हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा प्रश्न, तीसरा कक्षा, चौथा है स्तर और पांचवा है आपका प्रकार, यानी कि आपने कौन कौन सी लिया है, ज्ञानात्मक लिया है, बोधात्मक लिया है, अनुप्रयोगात्मक लिया है, तर्कात्मक लिया है। और उसके बाद लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम आपको जरूर लिखना है हर प्रश्न का। पहला प्रश्न है, दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ नहीं है, दही, मक्खन, पनीर, चीनी। तो कक्षा 3 का है, सरल है, अंडरस्टैंडिंग है। और लर्निंग आउटकम में बच्चे दूध से बनने वाले विभिन्न भोज्य पदार्थों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में प्रयोग आने वाले जानवर हैं कुत्ता, बैल, भेड़, बकरी। तो ये कक्षा 4 का है, स्तर इसका सरल है, अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे जानवरों के नाम व उनके बारे उपयोग के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ये आपका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, हरी बाल्टी में कचरा डालते हैं, गीला, सूखा, प्लास्टिक, उपरोक्त सभी। कक्षा 4 का है, सरल है और आपका ज्ञानात्मक है। बच्चे गीले सूखे कचरे तथा जैविक और अजैविक में अंतर कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं जिससे कि आप आसानी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। कक्षा 4 है हमारा, मनुष्य में संवेदी अंग होते हैं 2, 3, 4, 5। कक्षा 5 का है, औसत है और आपका ज्ञानात्मक है। बच्चे संवेदी अंगों की पहचान और उनकी विशेषता एवं कार्य को बताते हैं। नंबर 5, मक्का की फसल है, रबी, खरीफ, जायद और इनमें से कोई नहीं। कक्षा 5 का है, औसत है। बच्चे रबी, खरीफ और जायद के अंतर्गत आने वाली फसलों से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, वर्मी खाद तैयार की जाती है केंचुए से, गोबर से, तिल चट्टे से या चींटियों से। कक्षा 5 का प्रश्न है और आपका अनुप्रयोगात्मक है, थोड़ा सा कठिन है। बच्चे जैविक व कंपोस्ट खुद तैयार करना जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, अमर बेल है, स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी या उपरोक्त सभी। तो ये आपका कक्षा 5 का है, सरल है और आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोधात्मक है। बच्चे स्वपोषी, परपोषी पौधों को परिभाषित करते हुए उनके उदाहरण दे देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है हमारा, थॉमस एडिसन ने खोज की विद्युत बल्ब, रेडियम, दूरबीन या पेंसिलिन की। कक्षा 6 का है, औसत है और आपका ज्ञानात्मक है। बच्चे वैज्ञानिकों के नाम व उनके संबंधित आविष्कारों का मिलान कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में संचार का साधन नहीं है, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, वायुयान। कक्षा 6 का है, सरल है और अंडरस्टैंडिंग यानी कि ज्ञानात्मक है। लर्निंग आउटकम होगा इसका, बच्चे भोजन, कृषि, यातायात, संचार, भोजन, मनोरंजन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से जल में अघुलनशील है, नमक, चीनी, शहद, मिट्टी का तेल। ये कक्षा 6 का है, सरल है और आपका अनुप्रयोगात्मक है। बच्चे जल में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों को वर्गीकृत कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है हमारा, दूध का खट्टा होना एक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, प्रत्यावर्ती है या इनमें से कोई नहीं। कक्षा 6 का है, औसत प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा को उदाहरण से ही बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, दाल, चावल, गेहूं आदि से अशुद्धियों को दूर करते हैं, थ्रेसिंग, बीनना, छानना, उदरपातन। कक्षा 6 का है, सरल है और अनुप्रयोगात्मक है। पृथक्करण की विभिन्न विधियों को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं, इसका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कृत्रिम परिवर्तन नहीं है, दूध से दही बनाना, लकड़ी से मेज बनाना, सीमेंट ईंटों से घर बनाना या तूफान आना। ये कक्षा 6 का है और औसत है और आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोधात्मक है। बच्चे प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तनों का अंतर करते हुए उनकी सूची बना लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 स्कैनर, नंबर 4 प्रिंटर। ये कक्षा 6 का है, कठिन है, अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे कंप्यूटर के विभिन्न भागों और कार्यों को बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है,
डीजल, वायु, सौर ऊर्जा, जल। कक्षा 6 का है, औसत है। बच्चे नवीनीकरण ऊर्जा था अनवीनीकरण ऊर्जा में उदाहरण के साथ अंतर कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, द्रव पदार्थों की निश्चित आकृति होती है। द्रव पदार्थों की निश्चित आकृति और आयतन होते हैं। द्रव पदार्थों की निश्चित आकृति व आयतन होते हैं। नंबर 4, ठोस पदार्थों का केवल आयतन निश्चित होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? क 1 और 3, ख 2 और 3, ग 1 और 4, घ 1 और 3। ये कक्षा 6 का है, कठिन है। और आपका बच्चे ठोस, द्रव और गैस में अंतर कर लेते हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 की बात करें। प्रश्न नंबर 17 है, बहता हुआ पानी उदाहरण है रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा का। ये कक्षा 6 का है, स्तर इसका औसत है और प्रकार इसका अंडरस्टैंडिंग है। लर्निंग आउटकम है, बच्चे यांत्रिक, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मीय, रासायनिक ऊर्जा को उदाहरण सहित बता देते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, ताप का मानक मात्रक है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या सेकेंड। कक्षा 6 का है, कठिन है। उसका लर्निंग आउटकम है, बच्चे द्रव्यमान, समय, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, ताप आदि के मानक मात्रक लिख लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, दाल से पोषक तत्व मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ये कक्षा 6 का है, सरल है और अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोधात्मक है। इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे पोषक तत्व, उनके कार्य, स्रोत व कमी से होने वाले रोगों को तालिका में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य का उत्सर्जी अंग है हृदय, वृक्क, फेफड़ा या आमाशय। ये कक्षा 6 का प्रश्न है, औसत है। बच्चे मानव शरीर के विभिन्न अंगों और कार्य को बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, कच्ची और पकाकर दोनों रूपों में खाई जाने वाली किन्हीं 3 सब्जियों के नाम लिखिए। ये कक्षा 3 का है, आपका सरल भी है और इसका लर्निंग आउटकम है, बच्चे विभिन्न सब्जियों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, संघनन की परिभाषा लिखिए। कक्षा 4 का है, औसत है। बच्चे वाष्पन और संघनन से संबंधित दैनिक जीवन में उदाहरण बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, 3 पारभासी वस्तुओं के नाम लिखिए। कक्षा 6 का है, इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी में अंतर बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, कुपोषण की परिभाषा लिखिए। कक्षा 6 का है, कठिन है। बच्चे कुपोषण की परिभाषा तथा कुपोषण के प्रभाव बताते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। कक्षा 5 का है, औसत है। बच्चे जल प्रदूषण के कारणों और उपायों के बारे में बता देते हैं। तो इस तरह से हमारे 25 प्रश्न हुए। उसके बाद देख लेते हैं इसके विषय विज्ञान की कुंजी। आपको इसकी कुंजी भी बनानी है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा घ, 2 का ख, 3 का क, 4 का घ, 5 का ख, 6 का क, 7 का ख, 8 का क, 9 का घ, 10 का घ, उसके बाद 11 का ख, 12 का ख, 13 का घ, 14 का घ, 15 का क, 16 का क, 17 का ख, 18 का ग, 19 का ख और 20 का घ। बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है अनुज कुमारी जी ने, जो अलीगढ़ की एसआर जी हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और उन शिक्षक साथी को भी धन्यवाद जिन्होंने इसको मुझे उपलब्ध कराया, मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर ने। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया हो तो उसे मुझे भेजिए, जिससे कि मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को इसका फ़ायदा हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।